हेलो, वेलकम इन इसके कोचिंग क्लासेस। आज हम इसकी कोचिंग क्लासेस में लेकर क्लास 10th का 8.3 त्रिकोणमिति का 8.3 क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम पहले सीखेंगे। यानी कि अगर ये फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो जो 8.3 है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। यानी कि मिनटों में हमें, जैसे हम अगर वो फॉर्मूला हमें नहीं याद है तो उसको हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। यदि ट्रिग्नोमेट्री आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको मैथ एकदम मलाई की तरह लगेगी। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब देखो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा समझना भी है। जैसे अभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ किया नहीं गया, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, ये प्लस में था कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ये प्लस ऐसे, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये इधर प्लस में होता है तो इधर माइनस आ जाता है। ये तो आपको पता ही था अच्छे से। तो यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा गया दूसरा फॉर्मूला। फिर तीसरे में क्या किया गया कि कोस स्क्वायर को इधर ही रखा गया, कोस स्क्वायर को वैसे रखा गया। ये प्लस का साइन थीटा था, इधर आया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, इधर आया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी तक आपको आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला निकल के आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारा सेक स्क्वायर थीटा इधर था, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया। ये प्लस में था टेन स्क्वायर थीटा, हमने इधर प्लस में था इसको उठा के यहाँ ले आए तो ये माइनस में हो गया। अब ये जब माइनस में हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? आपसे 1 आ गया। अभी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये कोट इधर प्लस में था, इधर लेकर आए, जब इधर लेकर आए तो किस में हो गया? माइनस में हो गया। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फिर क्या मिल गया हमको? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट जब उसी का उल्टा होता है तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे टेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है तो कोट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा उल्टा होता है कोट का तो 1 अपॉन कोट थीटा होगा। साइन का हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, और सेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम इन सारे फॉर्मूलों को देख चुके हैं। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का प्रथम क्वेश्चन। लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखते हैं जो प्रथम क्वेश्चन है वो क्या है? साइन ए, क्या साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखिए। कोट ए के पदों में हमें इन सभी को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? इन फॉर्मूलों की सहायता से, इन फॉर्मूलों की हेल्प से होगा ये कन्वर्ट किसमें? कोट ए में। यानी कि इन सभी का जो आंसर आएगा उसमें कोट ए होना चाहिए, यानी केवल कोट ए होगा, केवल उसमें क्या हो? कोट ए आना चाहिए। यानी कि 1 2 3 आ सकता है नंबर में, लेकिन कोट ए उसमें होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम प्रथम क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए। अब इसको प्रथम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में, कोट ए के पदों में लिखना है। यानी कि इसका जो भी आंसर है उसमें कोट ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोट ए होना चाहिए। 1 2 3 होना हो चलेगा, लेकिन कोट ए जरूर होना चाहिए, कोट ए होना चाहिए। तो हम इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म करेंगे, प्रथम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला है कि साइन ए, क्योंकि साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? 1 अप, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि साइन क्या होता है? वह इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए जो है 1 अपॉन कोसेक है। अब हम देखेंगे कि कोसेक का जो मान है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोसेक का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? कोसेक का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये होता है, जब इस पे स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जहां पे कोसेक
ए लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि साइन ए जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें कन्वर्ट हो गया कोट स्क्वायर ए में, यानी कि इसका आंसर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया। अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, सेक ए को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, कोट ए में, कोट में कन्वर्ट करना है। इसको नोट करते हैं, देखते हैं। देखिए अब सेक को लिखना है तो आप लिखेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे देखिए सेक ए को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, कोट में, क्योंकि सेक, अब यहाँ पे सेक ए, मैंने सेक ए लिख लिया। सेक ए बराबर, यहां से आप फॉर्मूले को देखिए, ये इस तरफ से सेक इधर स्क्वायर है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पे देखेंगे। और इस तरफ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। आप ध्यान देकर क्वेश्चन को देखते रहिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस तरफ से रूट हटा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सब पे एंगल में क्या है, ए है। तो यहाँ पे सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। हमें पता है कि हमें लाना किसमें है, कोट ए में लाना है। तो 10 को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, कोट ए में। तो यहाँ पे आप देखिए टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट ए लिखा है। तो जहां पे 10 ए है वहां पे हम 1 अपॉन कोट ए पुट करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कोट ए, और उसका होल स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे बच्चे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए अंडर रूट चल रहा है, 1 लिखा प्लस एक का होल स्क्वायर कितना होता है, एक ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और कोट ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए पढ़ते हैं इसको। यहां से हमारा ये सब सेक ए चल रहा है, यानी कि सेक ए बराबर, ये भी सेक ए बराबर। तो अभी यहाँ पे किसी भी संख्या का हम डिनोमिनेटर ए मान सकते हैं। तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, इसका इससे करा दिए। कोट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए बराबर अंडर रूट 1, यहाँ पे कोट स्क्वायर ए का 1 से गुणा किया मैंने, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस 1 1 कम 1, 1 1 जा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कोट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। आप ऐसे भी आंसर दिखा सकते हैं कि कोट के पदों में आ गया, और आप यहाँ भी आंसर दिखा सकते थे। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि कोट ए, मैंने सेक ए को कोट ए के पदों में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये दूसरा था, मैंने साइन को किया, सेक को किया, 10 को, क्योंकि यहाँ पे 10 को भी चेंज करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 10 ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए। ये हमारा प्रथम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख कहीं हमने कुछ उसमें किया नहीं, बस इन्हीं फॉर्मूलों में से किया था। तो आपको क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूलों को याद करना है। और इसमें से मेन फॉर्मूला क्या है, ये हमारा नंबर 1 फॉर्मूला, ये दूसरा ये हमारा, ये तीसरा जो हमारा है ये 4। अगर आपने 4 ज्ञात कर लिए, यानी कि चौथा आप ये 4 ज्ञात कर लिए, तो ये जो एक फॉर्मूला, ये इसी फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले बने हुए हैं। फिर आपने इसको याद किया, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। फिर आपने इसको याद किया, ये वाला याद किया, तो इससे ये फॉर्मूला बना है। इसको याद किया, इससे ये फॉर्मूला बना है। और ये तीनों तो आपको पहले से ही पता है कि एक दूसरे की क्या होते हैं, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको बता दिया था। चलिए हम इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा देखिए, सेक ए के पदों में एंगल ए के सभी मानों को हमें व्यक्त करना है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो सेक ए के पदों में है। यानी कि 6 यूनिट होते हैं, इसमें से सेक ए पदों में लाना ही है। तो यानी कि हमें 5 को कन्वर्ट करने, कितने को, 5 को। तो पहला हम यहाँ से साइन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे
साइन ए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक ए के पदों में। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। वो क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे साइन ए को भाग 1 को हम स्टार्ट करें, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे देखिए अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें कोस ए में तो लाना नहीं है, सेक में लाना है, तो यहाँ पे 1 अपॉन, इसका लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे भी हम आंसर दिखा दें, लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। सेक स्क्वायर का 1 से भी करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस 1 से 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, फिर सेक स्क्वायर से 1 में होगा हमारे सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ये अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है, आप कंफ्यूज मत रहना कि ये इतने में ही लगा है, ये हमारा साइन ए तो चल ही रहा है। अब देखेंगे इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो ये अंडर रूट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो साइन ए बराबर हो जाएगा वो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, ये तो प्रथम हो गया, यानी कि हमें 5 करना है, तो भाग 1 हुआ, भाग 2 देखते हैं। अब किसको, कोस को, यानी कि कोस ए। अब देखेंगे कोस ए, क्योंकि कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। 1 अपॉन क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये तो पहले से कन्वर्ट हो गया, बस इसमें कुछ ही नहीं करना था। कोस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि सेक ए में हमें आंसर लाना था, सेक ए में तो आ गया। फिर तीसरा हम देखते हैं किसका, टेन ए बराबर 10a को कन्वर्ट करना है। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा क्या, 10a को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक में, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए, हमें 10a को कन्वर्ट करना है, तो सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में 1 था, इधर भेज दिए, माइनस में 1 हुआ, ये हमारा 10 स्क्वायर ए हुआ, 10 स्क्वायर ए हुआ। इधर से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ अंडर रूट लगेगा, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हमारा माइनस का 1 बराबर का ये 10a आ गया, यानी कि हमारा 10a भी कन्वर्ट हो चुका है सेक स्क्वायर माइनस 1 में, यानी कि सेक ए के पदों में आ गया। अब हम देखते हैं चौथा हमें क्या करना है कि हमारा देखिए साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ। अब किसकी बारी, कोट की बारी है। तो कोट क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है, इसी का उल्टा होता है। तो क्या लिखेंगे, कोट ए। अब कोट ए में लाना है हमें, तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, कोट ए बराबर कोट ए, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 थे, देखो मैंने साइन किया, कोस किया, टेन किया, कोट किया। अब बारी है कोसेक की, किसकी, कोसेक ए की। तो कोसेक ए, क्योंकि कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। कोसेक ए किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन ए के। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर मतलब इसके जो पार्ट 1 है उसमें से हम इसको समझेंगे। तो साइन ए वहां पे आ गया, तो साइन ए का जो वैल्यू है वहां पे हमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए बराबर हमने क्या निकाला है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए। अब ये इस भाग में है, तो इसके साथ किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोसेक ए बराबर सेक ए अपॉन, ये गुणा में चला जाएगा, सेक ए अपॉन 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमारा पांचों सवाल लग चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट करते हैं। जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं, शाम को ये नहीं आ तुरंत बताएं। उसके बाद देखिए फॉर्मूला आपको लिखाई दिए थे, इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें।
एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि लगाकर अब उसको चेक करना है, यानी कि इसमें से कितना आंसर आएगा। बिना क्वेश्चन को लगाए हुए आप ऐसे टिक नहीं करेंगे। तो उसमें क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, माइनस ऐसे लिखा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, यानी कि इसमें इसको सोल्व करने पर एक आंसर आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, ये आपको बताना है। तो क्योंकि हम फॉर्मूले को नोट करते हैं, वो सूत्र नोट करते हैं क्वेश्चन को, सेक 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी कि सेक स्क्वायर ए थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर ए, यदि ये प्लस में 10 स्क्वायर है, इस तरफ आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, एक, यानी कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें भी है, हमने 9 को कॉमन लिया, जो दोनों में होता है उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे फिर क्या बचा, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए। तो अभी हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक होता है, यानी कि इस पूरे के स्थान पर हम एक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9 ब्रैकेट में रहे, ये हो जाएगा 9 जैसा था मैंने नोट कर दिया, और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर एक होता है, तो 9 1 जा 9, यानी कि 9 एक कम 9, हमारा आंसर क्या आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी सही है। इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा ये हमको दिखता है कि इतना बड़ा, लेकिन ये है एकदम से छोटा। क्या 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस को थीटा माइनस को सेक थीटा का मान है, हमें बताना है। इसका कैलकुलेशन करने पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, ये हमको बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को जैसे लिखा है वैसे नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, एक इसको एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस का कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, ऐसा था, मैंने इसे इसको क्या किया, नोट कर दिया। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आपको इसे लिख देना है, प्लस सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि सेक थीटा जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का ही उल्टा होता है। अगर टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस है, तो कोट उसका अपन कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, तो यानी कि कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां से देखिए जादू चालू होगा, यहां से देखिए 1 प्लस हर बराबर है, हर बराबर, ये हमने क्लास 3rd में भी पढ़ा था, जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको एक बार ऐसे लिखना है, इसको कितनी बार लिखना, एक बार, और हर को वैसे ही जोड़ देना, हर को वैसे ही हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें इसे भी हम 1 ऐसे नोट करेंगे, इसमें भी हर क्या हमको दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, इसको एक बार आपको ऐसे लिखना है साइन थीटा, और अंश अगर जोड़ का निशान है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगी कोस थीटा माइनस का 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका भी हम हर एक मान सकते हैं, इसका भी हम हर एक मान सकते हैं। अब कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा 1 से कोस थीटा प्लस का सिंबल था, प्लस का सिंबल अगर 1 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही संख्या हमें मिल जाती है।
यानी कि सेम वैल्यू आ जाएगी। और cos थीटा का फिर 1 से होगा तो हमारा ये cos थीटा आ गया। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं। दूसरे ब्रैकेट में sin थीटा का 1 से होगा तो हमारा ये sin थीटा ऐसे आ जाएगा, प्लस लगा है, प्लस लगा दी कि 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा cos थीटा माइनस का 1। और cos थीटा का 1 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन को क्या किया, अभी यहाँ तक सोल्व किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा जादू और कहानी चालू होने वाली है। यहाँ से देखते हैं, ये हम पूरा मानेंगे A, क्योंकि cos थीटा प्लस sin थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा ये भी है, या sin थीटा प्लस cos थीटा बोलो, जैसे 2 बोलो और 3 जोड़ दो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 3 और प्लस 2 करेंगे फिर भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको हम थोड़ा आगे पीछे लिख देते हैं, यानी कि सीरियल वाइज, जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ हमने लिख दिया, ये बना दिया। तो ये पूरा हमारा A हुआ और ये भी पूरा हमारा क्या हुआ, A हुआ। ये हमारा B हुआ, ये हमारा B हुआ। तो एक में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी एक में, A माइनस बी एक में। फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये तो आपको अच्छे से याद है। यानी कि एक में A प्लस बी हो, दूसरे में क्या हो, A माइनस बी हो। तो इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, A प्लस बी एक में है, यहाँ पे देखिए ये इतना A है हमारा, ये प्लस का B है, ये इतना A है हमारा, ये माइनस का B है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो फॉर्मूला कितना, A स्क्वायर यानी कि cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B के प्लेस पे 1 है तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ cos थीटा का sin थीटा से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहाँ से हम चालू करते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा बन गया। अब यहाँ तक जो था सोल्व हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे cos थीटा है, अब हम इसको मानेंगे। अब ये A प्लस बी का क्या हो गया, A प्लस बी का यहाँ से होल स्क्वायर बन गया। अब ये हमारा A हुआ, ये हमारा क्या हुआ, B हो गया। अब हम इसको ओपन कर देंगे, यानी कि A स्क्वायर तो cos थीटा के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 A के स्थान पे क्या हमारा है, cos थीटा है, क्या है, cos थीटा इंटू B हमारा क्या होता है, sin थीटा। हमने वैसे ही लिख दिया। माइनस यहाँ पे ये वाला जो लिखा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 ही हो जाता है। अपॉन क्या चल रहा है, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस ये हमने लिखा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन ये यहाँ पे -1 भी, ये वाला -1, नीचे क्या लिखा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin। देखिए 1 से ये 1 कट गया, ये प्लस में ये माइनस में, इसीलिए ये कट गया। अब आगे देखते हैं हमारा जो बचा, क्या बचा है, बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू, नीचे बचा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो cos से cos और sin से sin कट गया, बचा क्या, 2, बच गया हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आंसर इसमें कितना आया है, 2 आया है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और हमारा जो विकल्प में यहाँ देखेंगे वो 2 है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या, तीसरे का तीसरा देखते हैं क्या दे, sec a प्लस 10a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर है। यानी कि इसको हमें सोल्व करके ये बताना है कि sec a, sin a और cos a या cos a, इसमें इन चारों में से कौन सा सही होगा, यानी कि इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्या दिया है, sec a प्लस का 10a एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। तो हमें आंसर जो लाना है वो sec a होगा या sin a या cos a या cos a, ये आपको बताना है।
तो इसमें से मैंने आपको एक्सरसाइज चालू करने से पहले बताया था कि क्या करना है कि सबको साइन और कोस में ही बदलना है, साइन और कोस में। तो ये साइन में पहले से है, तो यानी कि हमें इसे कुछ भी छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही नोट कर देना है। सेक ए किसके बराबर होता है, 1/, कोस ए 1/, किसके, कोस ए प्लस 10 बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए तो लिखा हुआ ही है, 1 माइनस साइन ए हमारा लिखा है। तो हम देखते हैं कि जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, और हर को कितनी टाइम्स लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो हर बराबर है, एक बार लिख दिया, और अंश को 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, यानी कि हमने एक लिखा, प्लस लगा था, प्लस साइन लिख दिया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे देखिए एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ के a के स्थान पे क्या है, एक है, और b के स्थान पे क्या है, साइन है, साइन, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और बटे में क्या, यहाँ पे कोस a तो चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, और पानिए कोस ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हमारा 1 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए ये प्लस में है, यहाँ पे क्या है, प्लस में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हम अगर जैसे ये प्लस में साइन स्क्वायर है, इस तरफ भेज देंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हमारा बचेगा क्या, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, वहां पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, कोस ए। यहाँ पे एक कोस है, यहाँ पे 2 कोस, तो इस कोस एक कोस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस ए, क्या बच गया, कोस ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोस ए हमारा राइट आंसर होगा, कोस ए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं क्या लिखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बराबर होगा सेक स्क्वायर ए के माइनस 1 के, कोट स्क्वायर ए के और टेन स्क्वायर ए के। ये हमको सोल्व करके बताना है, यानी कि ये ऑप्शन में आ सकती है, ऑप्शन में सवाल आते हैं 1 मार्क्स के, नंबर 1 का बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 1 है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिखा था, 1 आपको इसे नोट कर देना है। टेन स्क्वायर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो उसके जो मान होता है साइन अपॉन कोस, उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10a अपॉन साइन ए, 10a अपॉन साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 लिखा तो 1 लिख दिया, प्लस कोट क्या होता है, इसी 10 का उल्टा होता है, जो कोट का मान हो जाएगा कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए किस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 1 लिखा है, आपको 1 ऐसे ही लिख लेना है, प्लस साइन का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस का होल स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे भी करना है, 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। अब इसका आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक से इसमें, यानी कि इन दोनों का हमें क्या करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो कोस से 1 में होगा तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 1 से साइन में होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन देखिए कोस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा पूरे के बटे, और साइन का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस का हमारा, और 1 से कोस स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए बटे साइन का 1 से कराएंगे क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर
ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे बटे में क्या बचा, कोस स्क्वायर बचा, हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लिख दिया अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का भी मान कितना होता है, 1 होता है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए है तो हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए के 1 माइनस साइन स्क्वायर किसमें है, भाग में है, तो हम इसको गुणा में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, गुणा में, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इसे रह जाएगा। और जब गुणा में चेंज करते हैं तो ये हर जो है वो अंश हो जाता है और अंश किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कोस स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ देखिए बताया था कि साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन थीटा, यानी कि अब यहाँ पे भी इसका स्क्वायर लग जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे 10 स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 10 स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 10 स्क्वायर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा डी। नंबर चौथा पहले देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यानी कि ये सोल्व कर हमको ये लागना है, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए, यानी कि इसको सोल्व कर ये हमें लाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे बाएं ये है, ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। और ये जो यहाँ पे देखिए कोसेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, और कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया गया। जब हर बराबर होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, और अंश को क्या करते हैं, अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग लिख दिया इसको, यहाँ पे साइन थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। होल का मतलब दोनों में ये पूरे का होल स्क्वायर, तो हमने इसको क्या किया, अलग अलग केवल लिख दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो यानी कि ऐसे ये हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, या इसका मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स गुणे एक्स, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी और फिर a माइनस बी, ये हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक ही होता है तो हम इसको एक लिख सकते हैं। और अब बन गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इसमें भी और 1 माइनस कोस थीटा इसमें भी रहेगा, क्योंकि ये क्यों ए माइनस, क्योंकि दोनों माइनस क्यों है, क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी एक में और ए माइनस बी एक में। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कोस थीटा अगले ब्रैकेट में। तो देखेंगे ये इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, यानी कि ये भी 1 माइनस कोस थीटा, ये भी 1 माइनस कोस थीटा है, तो इनसे ये दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब यही हमको क्या लाना था 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ क्या लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि हिंदी में इति सिद्धम जिसको बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कोस ए, हमें बराबर लाना क्या है 2 सेक ए, 2 सेक ए हमको लाना है।
तो यहाँ पे उसी तरह जैसे प्रथम क्वेश्चन में किए थे, बायां पक्ष लेने पर ऐसे लिखेंगे और उसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमें इन सवालों इतने को नोट करना है। तो यहाँ पे लिखिए कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये साइन और कोस में पहले से ही है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। कोस का कोस से, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से। कोस का कोस में मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए का होल स्क्वायर यानी कि कोस ए स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया बटे 1 प्लस कोस ए का 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे कोस ए से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, और यहाँ पे इसके साथ गुणे में क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। कोस ए ऐसे ही लिख दिया गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोस का होल स्क्वायर तो क्या है, तो ये कोस ए स्क्वायर ही हो चुका था। अब यहाँ पे जहाँ पे a है, यहाँ पे जहाँ एक है वहाँ पे a मानेंगे, और जहाँ साइन a है वहाँ पे क्या मान लिया, b है। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस 2a का मान कितना 1 और b का मान कितना है, साइन a है। हम इसको नोट ऐसे नोट कर दिए। अब जो नीचे लिखा था हमें कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही लिखते चले जाना है। तो यहाँ पे इतना आ गया कोस a हुआ। अब देखिए कोस स्क्वायर ए हम यहाँ पे आगे इसे नोट करेंगे, क्या है कोस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और साइन स्क्वायर ए लिखा हमने लिख दिया प्लस का 2 1 कम 2, 2 से साइन में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, 2 साइन हमारा क्या आ गया, ए आ गया, अपॉन यानी कि बटे में 1 प्लस साइन ए, और अगले ब्रेकर मतलब ये उसके साथ गुणे में क्या है, कोस ए है। देखिए कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है क्या, 1 होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर है ये भी प्लस में, और साइन स्क्वायर है ये भी प्लस में, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और एक ये वाला यानी कि जो यहाँ पे क्या हुआ था, 1 का स्क्वायर हुआ था, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना हुआ, 1 हुआ। अब प्लस बचा क्या, ये 2 साइन ए, 2 साइन ए हमारा बच गया, अपॉन 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और अगला इसके साथ गुणे में कोस ए चल रहा है। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और इसके साथ जो गुणे में है वो क्या है, कोस ए है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, कॉमन लेना है, क्योंकि हमें लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है। हमें कोस मिल गया, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो 2 भी रखना है, और यानी कि इसमें से साइन को निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या है, 2 है, साइन इसमें तो साइन इसमें तो है नहीं, जो दोनों में वही कॉमन होता है। तो 2 इसमें से हमने क्या क्या कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 1 कम 2। कॉमन लेने का मतलब ये है अगर उसी संख्या से पुनः गुणा किया जाए तो वो संख्या में मिल जानी चाहिए। तो 2 1 कम 2 प्लस, अब 2 साइन ए से 2 साइन के साथ किसमें गुणे में था, तो 2 निकल गया, तो क्या बचा, साइन ए बचा, अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू यानी कि इसके साथ गुणे में क्या, कोस ए है। अब देखिए नीचे भी 1 प्लस साइन ए आ गया, ऊपर भी 1 प्लस साइन आ गया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, कट गया, ऊपर क्या बचा, केवल 2 अपॉन ये कोस ए आ गया। तो 2 को हम क्या, 2 गुणे 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए, क्योंकि 2 से 1 में गुणा होगा 2 आ जाएगा, और कोस ए बटे में जैसे लगा था हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 और ये 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से सेक ए में गुणा होगा क्या, 2 सेक ए, इस यही लाना था हमें, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया सवाल। जैसे फॉर्मूला आपको याद होगा
तब आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए के। सेक ए बराबर किसके होता है 1 अपॉन कोस ए के। हमने यहाँ पे 2 गुणे 1 अपॉन कोस लिखा। 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है सेक ए के। जहाँ पे 1 अपॉन कोस था वहां पे सेक ए लिखे। 2 से गुणा हुआ सेक ए में तो क्या आ गया 2 सेक ए आ गया जो हमें यहाँ पे लाना था। क्वेश्चन को इसको देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चौथे का क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं, पार्ट इसका 3 क्या है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसमें संकेत में ये दिया है कि टेन और कोट को हमें साइन और कोस में बदलना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि टेन थीटा बराबर हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और कोट उसी का क्या होता है कोट उल्टा होता है उसी का, यानी कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और इसमें जो जो फॉर्मूला लगेगा हम यहाँ पे उसको नोट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। ये इतने फॉर्मूले इसमें लग सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जैसे हर बार लिखा जाता है कि बायां पक्ष लेने पर, इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ी शॉर्टेज है, क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है। तो इसमें ऐसे ही डायरेक्ट इसको सोल्व करके हमें ये क्वेश्चन लाना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चालू होता है। तो टेन थीटा को हम पहले किस में बदलेंगे साइन और कोस में। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमने यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया बटे 1 माइनस 1 था 1 लिख दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। कोट थीटा क्या होता है कोट थीटा यहाँ पे देखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन, ऐसे लिख दिया गया। प्लस का सिंबल था ना यहाँ पे प्लस लगा दिया गया। कोट क्या होता है अभी वहां देखो क्या लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बटे 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा लिखा हमने कोस थीटा लिख दिया। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान लिया। अब देखिए ऊपर जो लिखा है वैसे इसको नोट करते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये नोट हुआ हमारा पूरे के बटे। इसका इससे गुणा हो सकता है, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए तो साइन थीटा का 1 से होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, माइनस 1 से कोस थीटा में होगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा हमारा आ जाएगा, अपॉन साइन से 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ गया। प्लस था यहाँ पे प्लस लगा दिया गया, कोस थीटा ऐसे जैसे लिखा था ऊपर हमने इसको वैसे ही लिख दिया, अपॉन इसमें जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया वैसे इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराए होंगे। कोस थीटा का 1 से करेंगे हम, यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, माइनस 1 से साइन थीटा हम करेंगे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा आ गया। यानी कि जो प्रक्रिया इसमें हो रही है वही इसमें भी हो रही है। अब इसको देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के भाग में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि इसके भाग में ये है तो हम पहले इसको किस में चेंज करेंगे गुणा में। तो गुणा में जब हम चेंज करते हैं तो अंश हर हो जाता है और हर क्या हो जाता है अंश हो जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जिससे ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा था। अब हम इसको इसके भाग में था गुणे में चेंज करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस का हमारा कोस थीटा, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। जो भाग में रहता है गुणे में चेंज करते हैं तो अंश हर यानी ऊपर जो होता है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। सिंबल प्लस का है, हम यहाँ पे सिंबल प्लस का लगा दिए। अब वैसे इसमें भी होगा तो हम यहाँ पे वैसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। अब ये क्या है ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा और ये क्या नीचे तो ऊपर चला जाएगा। ये होगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना ये यहाँ पे हो चुका है। अब क्या होगा कि साइन से साइन में गुणा होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन। अब कोस थीटा यहाँ पे और ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस, यानी कि
इसका इससे गुणा हुआ, इसका इससे गुणा हो रहा है, बट यहाँ पे केवल से सिंबल के साथ अभी लिख दिया गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे क्वेश्चन और ही बड़ा हो जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है हमारा ये साइन थीटा ये आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट के अंदर दो हैं, साइन कोस इसमें है, कोस साइन इसमें है। फर्क बस एक बात का है, एक चीज का है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, और यहाँ पर माइनस का साइन है। यदि एक इन दोनों में से किसी में से हम अगर माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को क्या कर दें कॉमन ले लें, तो नीचे क्या होगा कि हमारा हर बराबर हो जाएगा, और जब हर बराबर हो जाएगा तब हम अंश को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, ऐसे लिखना है, तो इसको नोट करते हैं, इतना बता नोट। देखिए क्वेश्चन पे कि हर को अब क्या करना है बराबर करना है। जब हर को बराबर करना है तो क्या करेंगे कि इसमें से हम जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा है और ये कोस माइनस साइन है, तो हम इसमें से माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम फिर हमारा हर क्या होगा, हर इसमें फिर बराबर आ जाएगा, यानी कि हम इसमें से अब माइनस को लेंगे कॉमन, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये होगा हमारा कोस थीटा। इसमें जैसे लिखा है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, बिल्कुल उसी तरह आपको नोट कर देना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, अपॉन ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस, यहाँ पे साइन थीटा हमारा लिखा ही है। अब यहाँ पे जब माइनस कॉमन हो गया तो माइनस जब निकल गया साइन से तो क्या बचेगा प्लस साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है। तो हम यानी कि इसका हर जो होगा बराबर हो गया, यानी कि इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार और सोल्व करते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये हुआ। अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर का थीटा अपॉन ये हुआ साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब इसका हमें एलसीएम लेंगे, यानी कि इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ये तो सेम ही है, ये क्या है सेम है, तो ये इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा साइन, यहाँ से ऊपर से नोट करते हैं मिटा के, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये कहाँ से आया है, ये इन दोनों का एलसीएम, ये इन दोनों का क्या है एलसीएम करेंगे तो हमारा साइन इंटू कोस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जब हर हो गया दोनों का बराबर, अब यानी कि इसमें किसकी कमी है यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा हर क्या है साइन इंटू कोस और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, साइन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं है ना, यानी कि इसमें साइन थीटा नहीं है, तो यहाँ पे किससे गुणा होगा साइन से गुणा होगा। किससे गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में किससे गुणा करेंगे, यानी कि इसमें साइन थीटा पे। तो यानी कि हम जब यहाँ पे साइन से गुणा करेंगे, जैसे साइन से इसमें गुणा करेंगे साइन थीटा से, और इसमें क्या है इसमें साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसका हर जो है वो क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसमें कोस थीटा नहीं है, यानी कि हमें किससे गुणा करना है कोस थीटा से गुणा कर देंगे इसमें, तब हमारा कोस थीटा से ऊपर गुणा और कोस थीटा से नीचे भी गुणा, यानी वैसे इसमें भी साइन थीटा से ऊपर गुणा करेंगे और साइन थीटा से नीचे गुणा कर देंगे, तब हमारा ये क्या होगा बराबर हो जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा, एक आएगा। एक से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही मिल जाएगा, यानी कि कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो साइन थीटा का जब 1 से गुणा होगा, साइन थीटा का जब साइन स्क्वायर से गुणा होगा तो हमारा क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। माइनस लगा था, हमने यहाँ पे माइनस लगाया। कोस थीटा का जब कोस स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो हमारा क्या आ जाएगा कोस क्यूब
थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कोस्ट है, ये इससे इसमें गुणा नहीं कराया जा रहा है, यानी कि ये एक भिन्न है जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे 1/3 लिखा होता है प्लस 1/2 लिखा होता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि कितना आ जाए, 6, तो 3 दूना 6। तो वैसे इसमें भी करना है कि हमारा जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया, साइन इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन माइनस कोस थीटा, ये इसका एलसीएम है। अब हम यही देखेंगे कि यानी कि कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा किस संख्या से गुणा कराएं, यानी कि किस अनुपात से गुणा कराएं, किस ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात से गुणा कराएं कि हमें ये मिल जाए। तो हम किससे गुणा कराएंगे, साइन थीटा से गुणा कराएंगे, क्योंकि इनमें क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और इसमें क्या है, सिर्फ कोस थीटा ही है। तो साइन से गुणा करा दिए, जब साइन से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। वैसे उसी तरह इसमें भी है, कोस से ऊपर गुणा कराएंगे तो किससे आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब हमें ये पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस साइन के स्थान पे a और कोस के स्थान में b। तो यहाँ पे a क्यूब और माइनस बी क्यूब का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी 1 में, तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन, a के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस b के स्थान पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा। ये हुआ, ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर में, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a माइनस बी 1 में, दूसरे ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस ab का मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस b स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। और नीचे जो लिखा है हम वैसे ही इसको नोट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहीं से क्वेश्चन खत्म है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ कट गया। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, प्लेस पे उसके 1 रख देंगे और बचा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और पूरे के बटे में अभी क्या बचा है, साइन इंटू कोस, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए, अब जैसे हर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/a था 1/b था, यानी कि 1/a b। अब इन दोनों का एलसीएम ए बी होगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, ए बी। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 + 2 हो जाएगी, हर बराबर होगा मान लो, तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे। जैसे 1 में ही है, इसको अलग अलग, तो हम लिख देंगे 1 इधर बराबर में 1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हर बराबर होता है तो अंश को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। हर बराबर होगा तो अंश को जोड़ेंगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। तो कोस से कोस और साइन से साइन, ये पूरा क्या हुआ, कट गया। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस और साइन, जैसे 1/sin इंटू कोस, यानी कि इन दोनों का अपोजिट, इन दोनों का उल्टा। तो 1/sin किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर। तो 1/sin कोसेक थीटा के और 1/cos किसके होता है, सेक थीटा के बराबर। तो यानी कि इन दोनों के गुणे में, यानी कि इन दोनों का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। हमें लाना क्या था, हमें लाना भी यही था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आ गया 1 प्लस का सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी कि जिस सिस्टम में लिखा है उसी में हम लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा
इंटू कोसेक थीटा, यानी कि गुणा में जब हम गुणा में है तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। जैसे 2 गुणे 3 लिखेंगे फिर भी 6 आएगा, और 3 गुणे 2 लिखेंगे फिर भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या है कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लगिए। ये हमारा अप्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा